लेकर आ चुका हूँ पाको बिकम एनिमल सीजन 2। तो इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी रिकैप के साथ कि बिना फेस देखे कैसे प्यार कर सकते हैं। इन बातों को अब पाको से परमन बोलता है कि चलो पाको, हम दोनों पेट्रोलिंग के लिए चलते हैं। और ऐसा कहकर वो दोनों पेट्रोलिंग के लिए चले जाते हैं। 2 महीने बाद हम देखते हैं परमन पाको अपनी परमन ड्यूटी अच्छे से कर रहे होते हैं। फिर पाको परमन से बाय कहते हुए अपने घर चली जाती है। अब हम अपार्टमेंट में सीन देखते हैं। वो अपने परमन सेट उतारती है और कबर्ड में रख देती है। फिर उसके बाद अपने रोबोट को बोलती है, बताओ रोबोट, मैं कब तक परमन से अपना फेस छुपाती रहूंगी? कभी ना तो कभी मेरा फेस उसके सामने आ जाएगा। फिर मिस्सू मुझसे पूछेगा कि मैंने उसे अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाया, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी रोबोट? फिर रोबोट बोलती है, तुम सिंपल सा आंसर देना कि तुम्हें बर्डमैन ने मना किया था। तुम बर्डमैन के रूल्स के खिलाफ नहीं जा सकती थी, और जाती तो एनिमल बना दिया जाता और उसके साथ तुम टाइम स्पेंड नहीं कर सकती। फिर रोबोट को सुमरे बोलती है, तो मैं अब क्या करूं रोबोट? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं उसके सामने अपना फेस रिवील करना चाहती हूँ कैसे भी करके। फिर उसकी रोबोट बोलती है, तुम इसके पहले कि तुम अपना फेस रिवील मिस्सो के सामने करो, उससे पहले तुम्हें बर्डमैन के परमिशन लेना होगा। तुम ऐसा करो कि बर्डमैन को बुला लो अर्थ पर, और उससे परमिशन लेने के बाद तुम अपना फेस रिवील मिस्सो के सामने कर देना। फिर पाको बोलती है, गुड आइडिया रोबोट, तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर वो अपने बेस्ट से बर्डमैन को कॉल करती है और बोलती है, बर्डमैन, मुझे आपसे अर्जेंट काम है, आप थोड़ी देर के लिए अर्थ पर आ सकते हैं? फिर बर्डमैन रिप्लाई करते हुए बोलते हैं, ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। फिर हम देखते हैं कुछ देर बाद बर्डमैन आ जाते हैं। वो बर्डमैन से बोलती है, मैंने आपको इसलिए बुलाया बर्डमैन कि आप तो जानते हैं कि मैं बर्डमैन से कितना प्यार करती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि वो धोखे में रहे, इसलिए मैं अब उसे अपना फेस दिखाना चाहती हूँ। तो क्या आप मुझे इसके लिए परमिशन देंगे बर्डमैन? फिर बर्डमैन बोलते हैं गुस्से से, पाको, तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि ऐसा करना परमन के रूल्स के खिलाफ है, और जब तक मैं तुम्हें अपना फेस रिवील परमन के सामने करने के लिए नहीं बोल देता, तब तक तुम परमन को अपना फेस नहीं दिखा सकती। और तुम अगर ऐसा करती हो तो मैं तुम्हें एक एनिमल में कन्वर्ट कर दूंगा। बर्डमैन शांत होते हुए पाको से बोलते हैं, देखो पाको, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम परमैन को कितना चाहती हो, कितना प्यार करती हो, लेकिन परमंस के रूल के खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। मैं बर्ड प्लैनेट्स के रूल्स के खिलाफ नहीं जा सकता, इसलिए मैं तुम्हें इसकी परमिशन नहीं दे सकता। पाको, मुझे माफ कर देना, और अगर तुम जानबूझकर ऐसा करती हो तो मुझे मजबूरन तुम्हें एक एनिमल में कन्वर्ट करना होगा। ये रूल्स में लिखा है, तो तुम जो भी डिसीजन लेना सोच समझ कर लेना। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। ऐसा बोलते ही वहाँ से बर्डमैन चले जाते हैं। अब देखते हैं हम पाको का सीन। पाको उदास चेहरा लेकर फिशर से पेट्रोलिंग के लिए निकल जाती है। पाको को उदास देखकर परमैन बोलता है, क्या हुआ पाको, तुम परमन उदास क्यों दिख रही हो? चलो अब हम बोलती है, अपना परमानेंट ड्यूटी करते हैं। फिर वो दोनों एक साथ परमानेंट ड्यूटी करते हैं, और जब परमानेंट ड्यूटी एंड होती है तब पाको से मिसू यानी कि परमैन पूछता है कि तुम उदास क्यों लग रही थी? फिर पाको बोलती है, बस ऐसे ही, मैंने कहा ना। अब मैं यहाँ से चलती हूँ। फिर पाको पीछे देखती है और वहां से चली जाती है। फिर मिस्सू भी पाको से बाय कहकर वहां से अपने घर चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है अपार्टमेंट में। सुमरे रो रही होती है और अपने रोबोट को बोल रही होती है, बर्डमैन ने मुझे मना कर दिया रोबोट, अब मैं क्या करूं? फिर रोबोट बोलती है, देखो सुमरे, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। जब तक तुम्हें बर्डमैन नहीं कह देते कि तुम उसको अपना फेस दिखाओ,
तब तक तुम उसे अपना फेस नहीं दिखा सकती। अब रोबोट से पाको यानी कि सुमरे बोलती है, तो मैं क्या करूं? मिचिको उसकी और भी करीब आ जाएगी। मैं नहीं चाहती कि मिचिको उसकी और भी ज्यादा करीब आए। फिर पाको से उसकी रोबोट बोलती है, अच्छा तो ये बात है, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम उसके ही स्कूल में अपना एडमिशन करवा लो, ताकि तुम उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सको। फिर हम देखते हैं सुमरे रो रही होती है। अब हम देखते हैं आगे सुमरे को उसकी रोबोट एक सल्यूशन देती है, और वो सल्यूशन सुमरे को बहुत पसंद आता है, और वो जल्दी से अपने मैनेजर को बुलाती है और मिसू के स्कूल में ही अपना एडमिशन करवाने के लिए बोल देती है। फिर अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं। सुमरे जल्दी से अपना ड्रेस पहन लेती है और मिसू के स्कूल के लिए निकल जाती है कार में बैठकर। अब हम देखते हैं यहाँ पर मिसू का सीन, जो भागते भागते अपने स्कूल आ रहा होता है। मिसू एक कार को अपने स्कूल की तरफ तेजी से जाते हुए देखता है। अब फिर वो सोचता है कि ये कार हमारे स्कूल की तरफ क्यों जा रही है। फिर वो जल्दी से स्कूल की तरफ भागते भागते स्कूल पहुंच जाता है। फिर वो स्कूल में एंटर करता है और अपने क्लासरूम में जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वहां पर टीचर आ जाते हैं, लेकिन इस बार सर के साथ कोई और भी आई होती है। सर उसको अपना इंट्रोडक्शन देने को बोलते हैं। वो लड़की आती है और अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है। वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है, हेलो एवरीवन, मैं सुमरे ओसिनो आज से आपके साथ इसी क्लास में पढ़ूंगी। आई होप कि मैं आपकी अच्छी दोस्त बन पाऊं। के बाद सभी बच्चे काफी खुश होते हैं, क्योंकि वहां पर जापान की मशहूर एक्ट्रेस सुमरे हसुनो पढ़ने वाली थी। और फिर हम देखते हैं सर सुमरे से बोलते हैं, देखो सुमरे, तुम यहाँ पर बैठना चाहती हो, बैठ सकती हो। फिर सुमरे बोलती है, ठीक है सर, और वो मिस्सू के बगल वाले बेंच पर जाकर बैठ जाती है और मिस्सू को ये स्माइल देती है और उसको हेलो करती है। लेकिन यहाँ पर अपना मिस्सू सुमरे को कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता था। फिर भी सुमरे उसे एक चुटकी बजाते हुए बोलती है, हेलो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? फिर सुमरे को होश में आते हुए मिस्सू बोलता है, हेलो सुमरे, कैसी हो आप? फिर सुमरे बोलती है, मैं अच्छी हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ ही पढ़ने वाली हूँ, तो तुम मुझे अपना फ्रेंड बोल सकते हो। फिर वो लेक्चर पर ध्यान देने लगती है। फिर मिस्सू जो होता है वो अपने मन में बोलता है, ये तो काफी फ्रेंडली है। पहली बार सुमरे होशिनो यानी कि जापान की सबसे बड़ी एक्ट्रेस के साथ हाथ मिलाया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। फिर वो जो सर लेक्चर दे रहे होते हैं उस पर ध्यान देने लगता है। फिर हम देखते हैं सर का परेड एंड हो जाता है और सर वहां से चले जाते हैं। सर के जाने के बाद सभी लड़के मिस सुमरे के पास आकर उनसे ऑटोग्राफ मांगने लगते हैं। सुमरे सभी को ऑटोग्राफ दे रही थी, लेकिन वो देखती है कि मिस्सो तो अपने जगह पर ही बैठा हुआ है और वो उसके पास आना चाहती थी, लेकिन बहुत सारे लड़के उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं मिचिको मिस्सो के पास आती है और बोलती है, क्या हुआ मिस्सो, तुम्हें मिस सुमरे का ऑटोग्राफ नहीं चाहिए क्या? तुम यहाँ पर अकेले बैठे हो? फिर मिचिको से, ऐसी कोई बात नहीं है मिचिको, मुझे भी सुमरे से ऑटोग्राफ चाहिए, लेकिन मैं उससे अभी इस टाइम डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, क्योंकि वो यहाँ पर पढ़ने आई हैं, जैसे कि ये लोग कर रहे हैं। देखो, उसके पास जाकर उससे ऑटोग्राफ मांग कर उसे परेशान कर रहे हैं। फिर जो यहाँ पर सुमरे होती है वो ऑटोग्राफ दे ही रही होती है, लेकिन उसकी नज़र हमारे मिस्सो पर पड़ जाती है। वो देखती है कि उसके पास मिचिको खड़ी हुई है और उससे बातें कर रही है, तो वो जल्दी से वहां से उठकर
मिस्सो के पास चली जाती है और मिस्सो से बोलती है, हेलो मिस्सो, कैसे हो? मैं बहुत देर से तुम्हें नोटिस कर रही थी कि तुम मुझे ही देखे जा रहे हो, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे पास ही आ जाऊं। 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सुमरे मिस्सो को नोटिस कर रही थी और जैसे ही वो मिचिको और मिस्सो को बात करते देख लेती है, वो जल्दी से सभी से दूर होकर मिस्सो के पास आकर उससे बोलती है, हेलो मिस्सो, कैसे हो? और फिर मिस्सो सुमरे को बोलता है, हेलो सुमरे, आप कैसी हैं? और आप तो अभी अपने फ्रेंड्स को ऑटोग्राफ दे रहे थे, तो आप यहाँ पर कैसे आ गई? फिर सुमरे बोलती है, मैं देख रही थी कि तुम मुझे देखे जा रहे थे, तो मैं सोची कि मैं ही क्यों ना तुम्हारे पास आ जाऊं। और फिर मिसो से सुमरे बोलती है, तुम्हें मुझसे कुछ काम है क्या मिसो? तुम मुझे कई देर से देख रहे हो। फिर मिसो बोलता है, वैसे तो मुझे आपसे कुछ खास काम नहीं है, मैं बस आपका एक ऑटोग्राफ लेना चाहता था, लेकिन आप इस वक्त एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, तो मैंने सोचा कि मैं आपको डिस्टर्ब ना करूं। मैं आपसे बाद में आपका ऑटोग्राफ ले लूंगा, लेकिन आप ही यहाँ पर आ गई। फिर आप मुझे अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए। फिर सुमरे जो होती है वो मिस्सू को उसके टी शर्ट पर ऑटोग्राफ देते हुए बोलती है, अगर तुम मुझे बोलते तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही ऑटोग्राफ दे देती। और फिर वो मिस्सू से बोलती है, तो अब मैं यहाँ से चलती हूँ अपनी जगह पर, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद में ही सर आने वाले हैं। फिर वो अपने जगह पर जाकर बैठ जाती है अपने बेंच में। फिर हम देखते हैं सर आ जाते हैं और सभी को पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही फोर्थ पीरियड बीत जाते हैं और लंच ब्रेक हो जाता है। मिसू अपना लंच बॉक्स रख कर चला जाता है हैंड वॉश करने के लिए। सुमरे भी चली जाती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर मिचिको कबाओ साबू के साथ प्लान बनाकर मिस्सो का लंच बॉक्स जो होती है वो छुपा देती है। देखते हैं थोड़ी देर बाद मिसो जब अपना हैंड वॉश करके आता है, तो वो देखता है कि उसके बेंच पर उसका लंच बॉक्स नहीं है, तो वो सभी से अपना लंच बॉक्स पूछने लग जाता है, लेकिन सभी लड़के उसे एक ही रिप्लाई दे रहे होते हैं कि उन्होंने उसका लंच बॉक्स कहीं पर नहीं देखा। फिर मिसो सुमरे से बोलता है, क्या तुमने मेरा लंच बॉक्स कहीं पर देखा है? फिर सुमरे उसको रिप्लाई देते हुए बोलती है, मैंने भी तुम्हारा लंच बॉक्स नहीं देखा। अपने मन में बोलती है, मिसू के साथ ऐसा कौन कर सकता है? कहीं कबाव साबू ने तो नहीं किया ना? लेकिन वो मिसू के साथ ऐसा क्यों करेंगे? वो तो उसके दोस्त हैं, लेकिन फिर भी वो उसे परेशान करते रहते हैं। हो सकता है कि उन दोनों ने ही किया होगा। फिर अपने मन में बोलती है, जो भी हुआ अच्छा हुआ, उसे मिसो के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल गया है। इसलिए वो मिसो से बोलती है, देखो मिसो, तुम्हें काफी भूख लग रही होगी, तो तुम्हें दिक्कत ना हो तो तुम मेरे साथ मेरे लंच बॉक्स से लंच कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर मिसो सुमरे को मना करते हुए बोलता है, नहीं सुमरे, मैं आपके साथ लंच कैसे कर सकता हूँ? फिर सुमरे मिसो से बोलती है, तुम मेरे साथ लंच क्यों नहीं कर सकते? मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं हूँ क्या? फिर सुमरे को मिसू बोलता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मिस सुमरे, आप मेरी दोस्त हैं, लेकिन हम दोनों को एक साथ लंच करते हुए किसी ने देख लिया तो गलत समझेंगे, इसीलिए मैं आपके साथ लंच नहीं कर सकता, मुझे माफ कर देना। फिर मिस्सू वहां से चला जाता है। फिर सुमरे उसके पीछे आती है अपने लंच बॉक्स के साथ, और सुमरे देखती है मिसो एक प्लेग्राउंड में बैठा हुआ है और काफी परेशान लग रहा है। फिर वो उसके पास चली जाती है और अपने लंच बॉक्स से निकाल कर उसे खाने के लिए दे देती है। फिर मिसो बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो सुमरे? फिर सुमरे बोलती है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो तुम मेरे लंच बॉक्स से लंच कर सकते हो बेहिचक। फिर मिसो जो होता है वो सुमरे के लंच बॉक्स से लंच करने लगता है, और लंच करने के बाद सुमरे को वो थैंक्स बोलता है और बोलता है कि ना जाने किसने मेरे साथ ऐसा हरकत किया है सुमरे। सुमरे बोलती है, तुम्हारे साथ ऐसे पहले कभी हुआ?
है कि नहीं। फिर सुमरे को मिसो बोलता है, ऐसा मेरे साथ किसी ने आज तक किया नहीं, ना जाने किसने मेरे साथ आज ऐसी हरकत की है। फिर सुमरे बोलती है, हमें इसका पता लगाना होगा मिसो, अब हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो चुका है। फिर वो दोनों क्लासरूम में चले जाते हैं। फिर थर्ड पीरियड आफ्टर उनकी छुट्टी हो जाती है। छुट्टी हो जाने के बाद मिसो और सुमरे एक साथ अपने स्कूल से बाहर निकलते हैं। फिर सुमरे मिसो से बाय कहते हुए अपनी कार में बैठ जाती है और मिसो पैदल ही अपने घर की तरफ चला जाता है और सुमरे अपने कार में बैठकर अपने घर चली जाती है। फिर हम देखते हैं अपने अपार्टमेंट में होती है और अपने रोबोट से बोल रही होती है, सच में रोबोट, आज तुमने मुझे एक अच्छा आइडिया दिया है, मैं इससे मिसो के और भी करीब आने लगी हूँ। आज मुझे मिसो के साथ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करने को मिला। थैंक यू रोबोट, मुझे ये आइडिया देने के लिए। फिर सुमरे को उसकी रोबोट बोलती है, मैं तुम्हारी रोबोट हूँ, तुम्हारी फीलिंग्स समझती हूँ। पार्ट 4 में हम देखते हैं सुमरे अपने रोबोट को थैंक्स से बोल रही होती है क्योंकि वो उसकी आर्या के हेल्प से मिस्यो के और भी करीब आ सकती थी और उसके साथ आज उसने काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किया। अब हम आगे देखते हैं। सुमरे से उसकी रोबोट बोलती है, तुम्हारे परमानेंट ड्यूटी का टाइम हो चुका है, तुम्हें अब अपना परमानेंट ड्यूटी करने के लिए जाना चाहिए पाको। फिर पाको बोलती है, अरे मैं तो भूल ही गई। सुमरे परमानेंट सेट पहनते हुए अपने रोबोट से बोलती है, ठीक है रोबोट, मैं यहाँ से चलती हूँ, तुम यहाँ पर सब संभाल लेना। फिर वो अपने परमानेंट ड्यूटी करने के लिए चली जाती है। फिर हम देखते हैं जब वो मीटिंग स्पॉट पर पहुंचती है तो वो देखती है कि मिसु बहुत खुश दिख रहा होता है और वो उससे पूछती कि क्या हुआ मिसो, तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो। फिर मिसो उसको जवाब देते हुए बोलता, पाको तुम्हें पता है आज हमारे क्लास में जापान के सबसे बड़े एक्ट्रेस सुमे होशिनो ने एडमिशन लिया है और उसने मेरे साथ हैंडशेक भी किया और वो मेरी दोस्त बन गई है। फिर से बोलती है, मैं इन फालतू की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहती, तो इसलिए प्लीज अब हमें अपना परमानेंट ड्यूटी करना चाहिए। परमान फिर परमान बोलता है ठीक है और वो दोनों एक साथ परमानेंट ड्यूटी करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उनकी परमानेंट ड्यूटी एंड हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे से बाय कहते हुए अपने अपने घर चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं सुमरे के अपार्टमेंट में सुमरे की रोबोट सुमरे से बोल रही होती है कि सुमरे, तुमने तो मिसू के साथ एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड कर लिया और उसके साथ लंच भी कर लिया, कभी मुझे भी उसके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका दो। फिर सुमरे अपने रोबोट से गुस्से से बोलती है, मिसो सिर्फ मेरा है, समझी ना, उससे दूर रहो, उसकी क्लोज आने की कोशिश भी मत करना। फिर सुमरे की रोबोट सुमरे से बोलती है, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो सीरियस ही हो गई सुमरे। सुमरे बोलती है, ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मेरे साथ ऐसा मजाक कभी भी मत करना। रोबोट बोलती है, ठीक है, मैं अगली बार से तुम्हारे साथ ऐसी मजाक कभी भी नहीं करूंगी। फिर वो बोलती है, क्या तुम अपने स्कूल नहीं जाने वाली सुमरे, तुम्हारे स्कूल का टाइम हो चुका है। फिर सुमरे बोलती है, अरे मैं तो भूल ही गई थी। फिर वो जल्दी से अपने ड्रेस पहन लेती है और जल्दी से रोबोट को ऑफ कर कर अपने कार में बैठने के लिए चली जाती है। फिर वो कार में बैठकर स्कूल चली जाती है। फिर हम देखते हैं चिको कबाब साबू से बोल रही होती है कि कल मैंने मिसो के लंच बॉक्स को छुपा दिया था लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। अब तुम ही दोनों कुछ प्लान बनाओ जिससे वो दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएं। फिर कबाब साबू मिचिको से बोलते हैं, तुम उन दोनों को अलग क्यों करना चाहती हो। फिर मिचिको कबाब साबू से बोलती है, क्योंकि वो मेरे और परमान के बीच में आ रही है, वो मिसो से फ्रेंडशिप इसलिए कर रही है ताकि वो परमान के और भी ज्यादा नजदीक आ सके। मिसो को भाव इसलिए देती है ताकि वो परमान के ज्यादा क्लोज आ सके। तो क्या तुम उन सभी को भी परमान से दूर कर सकती हो। फिर मिचिको बोलती है, हो सके तो मैं उन्हें भी अपने परमान से दूर कर दूंगी।
फिर कबाव साबू हंसते हुए बोलते हैं, पर मैं तुम्हारा पर्सनल प्रॉपर्टी कब से बन गया। फिर मिर्ची को कबाव साबू को गुस्से से एक पंच मारती है और बोलती है, चलो बेवकूफों को, नहीं तो हमारे क्लास टीचर आ जाएंगे। फिर वो तीनों क्लास में चले जाते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं बाद वहां पर टीचर आ जाते हैं और सभी के अटेंडेंस ले ही रहे होते हैं कि वहां पर मिसू आ जाता है। मिसू सर से माफी मांगने लगता है कि उसे कुछ काम आ गया था इसलिए वो आज लेट आया है। फिर सर उससे पूछते हैं, तुम्हें क्या काम आ गया है, मुझे भी बताओ। फिर टीचर को मिसू जवाब देते हुए बोलता है, मैं एक छोटी सी बच्ची मिल गई थी जो अपने घर को भूल गई थी, तो मैंने उसे उसके घर पहुंचा दिया सर। फिर सर बोलते हैं, तुमने एक अच्छा काम किया है उस छोटी सी बच्ची को उसके घर पहुंचाकर, इसलिए मैं तुम्हें आज पनिशमेंट नहीं देने वाला। फिर सर सभी से बोलते हैं, सभी मिसू के लिए क्लैप्स करेंगे। सभी मिसू के लिए क्लैप्स करते हैं। फिर सर मिसू से बोलते हैं, तुम अब अपनी जगह पर जाकर बैठ सकते हो। फिर मिस्सू अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। फिर हम देखते हैं सर अपना रेड खत्म हो जाती है और वो वहां से चले जाते हैं। फिर सुमरे मिस्सू के पास आकर बोलती है, मिस्सू तुमने उस छोटी बच्ची को उसके घर पहुंचाकर बहुत अच्छा काम किया है। फिर मिस्सू सुमरे को जवाब देते हुए बोलता है, ये तो मेरा फर्ज था सुमरे, मैंने उसकी हेल्प की। फिर सुमरे मिस्सू से बोलती है, मिस्सू ये क्या है, तुम्हारे कपड़ों में पूरी तरीके से धूल लग चुके हैं, लाओ मैं इसे हटा देती हूँ। फिर वो मिस्सू के कपड़े से धूल हटाने लगती है और फिर मिस्सू से बोलती है, देखो मिस्सू, कभी भी तुम दूसरे की हेल्प करते हो तो अपना भी ख्याल रख लिया करो। फिर मिस्सू बोलता है, ठीक है, मैं अगली बार से अपना ख्याल रख लूंगा। फिर सुमरे पूरी तरह से उसके कपड़ों से धूल हटा देती है और बोलती है, अब ठीक है, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। और आफ्टर मिस्सू दिखाया को जाता है एक लंच स्माइल ब्रेक में देकर जब वो वहाँ से चली मिसू जाती है अपने लंच अपनी करने से जगह पहले पर। अपना हैंड वॉश करने के लिए गया होता है, तभी उसके सामने कबाव साबू आकर बोलते हैं, तुम्हें पता है मिस सुमरे तुम्हें इतना भाव क्यों दे रही है मिसो, क्योंकि वो परमन के और भी ज्यादा करीब आना चाहती है। वो तुम्हारी दोस्त इसलिए बनी है ताकि वो परमन के और भी ज्यादा करीब आ सके, समझी ना, ना कि तुमसे वो दोस्ती करना चाहती है। फिर मिस्सू बोलता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। कबाव साहब मिस्सू से बोलते हैं, आखिरकार तुम ही सोचो ना कि जापान की सबसे बड़ी एक्ट्रेस सुमे और सुनो तुम्हारे साथ क्यों दोस्ती करेगी, क्योंकि वो जानती है कि तुम परमन के क्लोज फ्रेंड हो और वो चाहती है कि वो परमन के ज़्यादा क्लोज फ्रेंड बन सके, इसीलिए वो तुम्हारे इस्तेमाल कर रही है। जब वो परमन के ज़्यादा क्लोज आ जाएगी तो वो तुम्हें भाव देना छोड़ देगी, देख लेना मिस्सू। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं मिस्सू